हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के प्रति आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड की शुरुआत होती है जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जब भी आप सुबह उठें, मिरर के सामने जाएं, आईने के सामने जाएं और खुद से बहुत लाउड आवाज में कहें, आई लव माई सेल्फ। जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हैं, जब आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके आसपास जो लोग हैं, आपके आसपास जितनी भी प्रकृति की चीजें हैं, वो सब भी आपको अप्रिशिएट करती हैं, आपसे प्यार करने लगती हैं। सबसे पहले जरूरत होती है खुद को एक्सेप्ट करने की। खुद को एक्सेप्टेंस की शुरुआत होती है दोस्तों अपने शरीर का ध्यान रख करके। बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारे पुरुषों को मैंने देखा है कि वो ये कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो मुझे प्यार नहीं करते। लेकिन अगर मैं उनसे बात करता हूं कि क्या आप अपने शरीर का, अपने मन का, अपनी आत्मा का ध्यान रखते हैं, तो बोलते हैं हमें फुर्सत ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि हम तो हमारे आसपास जो लोग हैं उनका ध्यान रखने में ही इतने व्यस्त हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता। दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो ये समझने की है कि अगर एक डॉक्टर खुद का ध्यान ना रखे, वो खुद बीमार हो जाए, तो क्या वो अपने पेशेंट्स का ध्यान रख पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब भी पेशेंट्स उसे फोन करेंगे, वो कहेगा भाई साहब मैं तो खुद ही बीमार हूं। ये सोच करके कि आप लोगों का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने रिलेटिव्स का ध्यान रख रहे हैं और खुद का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप सोचिए आप भी उस डॉक्टर की तरह ही कर रहे हैं। सबसे पहले आपको खुद का ध्यान रखना है। जब आपके घर में कोई मरीज है, कोई बीमार है, उसका आप ध्यान रखना चाहते हैं, तो जरूरी है सबसे पहले खुद को संभालें, खुद को ध्यान दें, ताकि आप उस व्यक्ति को, जो मरीज है, जो बीमार है, उसका ध्यान अच्छे से रख सकें। और यही गलती आज हिंदुस्तान की 99% महिलाएं करती हैं और इसीलिए उनके शरीर में कई ऐसे बीमारियां जगह बना लेती हैं, जिनकी वजह से उनकी बीमारियों का फिर लास्ट में जाकर के उनके यौनांगों को निकाल करके या उनके शरीर के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको निकाल करके इलाज किया जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूटीआई की, या फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शन जो कि महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स के आसपास होता है या प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं, जिसके लिए वो कभी ध्यान नहीं देती हैं। सो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप अपने इंटीमेट एरियाज को, अपने विजाइना का ध्यान रख सकते हैं, उन्हें तरीके से वॉश कर सकते हैं, ताकि भविष्य में आने वाले जो भी इन्फेक्शंस हैं उससे आप अपने आप को बचा सकें। तो अगर आप भी अपने आप से प्यार करना चाहते हैं, शुरुआत कीजिए अपने शरीर का ध्यान रखने से। और जब आप शरीर का ध्यान रखने लगेंगे, जब आप शरीर को एक्सेप्ट करेंगे, शरीर को अप्रिशिएट करेंगे, आप देखेंगे कि आप मन से भी हल्के होने लगे हैं। मन में जो बहुत सारी चीजें जिनकी वजह से आपका मन भारी हो जाता था, वो धीरे धीरे कम होने लगी हैं। इसी खूबसूरत बात के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पसंद आता है तो लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं अपने इंटीमेट एरियाज की और इंटीमेट एरियाज में होने वाले इन्फेक्शंस की, तो बहुत सारी महिलाएं इस इन्फेक्शन को नज़रअंदाज कर देती हैं। और नज़रअंदाज करने के पीछे रीज़न होता है कि वो इस विषय के बारे में खुल करके अपने आसपास जो लोग हैं, अपनी सहेलियां हैं, अपने दोस्त हैं, अपनी मम्मी, अपनी बड़ी बहन से बात नहीं करती, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे घुटने लगती हैं और वजाइना के आसपास होने वाला ये इन्फेक्शन कब यूटीआई में कन्वर्ट हो जाता है, कब एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। और ये यूटीआई इन्फेक्शन धीरे धीरे फिर यीस्ट इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा और भी गंभीर बीमारियों में बदल जाता है। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्राइवेट एरियाज के आसपास की जो स्किन है उसका ध्यान रखें, ताकि हम इस तरह के होने वाले जो इन्फेक्शंस हैं उनसे अपने आप को बचा सकें। लेकिन सबसे पहली जो बात आती है वो आती है कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये इन्फेक्शंस होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है इन हिस्सों के आसपास आने वाला पसीना। क्योंकि जितना ज़्यादा पसीना आएगा और पसीने को अगर आपने समय से उसको साफ नहीं किया, उसको हटाया नहीं, उसको धोया नहीं, तो वहाँ पर इन्फेक्शन जगह बनाना शुरू कर देता है।
दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखी गई है कि वो बहुत लंबे समय तक कुछ पर्टिकुलर जो हमारे इनर वियर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करती रहती हैं, मतलब कि उनको टाइमली वो चेंज नहीं करती। मैं हमेशा कहता हूँ महिलाओं से एवरी 6 मंथ्स में आपको अपने इनर वियर्स चेंज करने चाहिए, क्योंकि आप 6 महीने में 6 साइकिल कम से कम फेस करते हो। ये 6 साइकिल्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा ब्लड, बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आपके इनर वियर के कॉन्टैक्ट में आता है। सो बहुत ज़रूरी है कि आप टाइमली उनको फेंकें, उनकी जगह पे नया रिप्लेस करें। मैंने देखा है सालों तक महिलाएं उन्हीं इनर वियर्स को घसीटती रहती हैं, जिसकी वजह से भी इन्फेक्शन उनकी जगह पर प्राइवेट पार्ट्स में जगह बना लेते हैं। नंबर 3 जो रीजन आता है दोस्तों, वो आता है बहुत टाइट इनर वियर्स पहनना, जिसकी वजह से आप शेप में बहुत अच्छे लगते हैं। हो सकता है आपकी बेडरूम लाइफ बहुत अच्छी हो, लेकिन उसकी वजह से आपके प्राइवेट पार्ट्स में इन्फेक्शन हो रहा है। नंबर 4, आप हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, आप प्यूबिक हेयर को टाइमली रिमूव नहीं करते, और अगर आप करते भी हैं तो आप उसके लिए बहुत सारी हेयर रिमूविंग क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेंजरस है हमारी स्किन के लिए, क्योंकि उनका जो पीएच होता है वो बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है, जबकि हमारी वेजाइना का पीएच जो है वो एसिडिक होता है। तो कभी भी अगर आपको प्यूबिक हेयर रिमूव करने हैं तो आप किसी भी तरह के हेयर रिमूविंग क्रीम का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप हमेशा रेजर या फिर बिकनी वैक्स का इस्तेमाल करोगे। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, लेकिन और क्या किया जा सकता है। और चीज़ें जो अगर आपको करनी है तो वो ये कि आप कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपनी वेजाइना को साबुन से नहीं वॉश करेंगे या फिर शैम्पू से वॉश नहीं करेंगे। साबुन का जो पीएच होता है वो होता है 12, मतलब 12, जिसकी वजह से आपके वेजाइना एरिया में ड्राइनेस आती है। शैम्पू का पीएच होता है 9.5, 9.5, जिसकी वजह से वेजाइना एरिया में ड्राइनेस आती है। बहुत ज़रूरी है कि उन्हीं स्पेसिफिक चीज़ों का इस्तेमाल करें जो उस पर्टिकुलर एरिया में इस्तेमाल करने के लिए बनी है। जैसे बहुत सारे इंटीमेट वॉश मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन क्या हर एक इंटीमेट वॉश सेफ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो वो क्लेम करता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर हो। और इसीलिए मैं हमेशा आपको बहुत सेफ और बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक अगर मैं इंटीमेट वॉश आपको बताऊं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीजी वॉश। वीजी वॉश एक ऐसा इंटीमेट वॉश है जो बहुत ज़्यादा सेफ है आपके उन सेंसिटिव एरियाज के लिए जहां पर आप उसे यूज करना चाहते हैं, मतलब आपका प्राइवेट एरिया। इसका जो पीएच होता है वो 3.5 होता है, और 3.5 होने की वजह से ये आपके उस एरिया के पीएच को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता, और जिसकी वजह से बल्कि वहां की जो स्किन है वो सेल्फ इम्यूनिटी क्रिएट करना शुरू कर देती है। वीजी वॉश जो है इसके अंदर कुछ ऐसी नेचुरल हीलिंग एक्सट्रैक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मदद करते हैं आपकी उस जगह पर हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को और भी ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी पैराबिन नहीं है, कोई भी सल्फेट नहीं है, जो बहुत ज़्यादा सेफ बनाता है इसको सेंसिटिव एरियाज़ पर इस्तेमाल करने के लिए। अब सबसे बड़ी जो बात आती है कि इसे क्या हमें रोज करना है? बिल्कुल, वीजी वॉश को आपको रोज इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम एक बार तो जरूर इस्तेमाल करें, अगर हो सके तो दिन में 2 बार करें, सुबह नहाते समय और रात को सोने से पहले। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपरली अपने उस वेजाइनल एरिया में उस पीएच को मेंटेन कर पाओगे, जिस पीएच को मेंटेन करने से वहां की स्किन हील करना खुद ब खुद शुरू कर देती है। वीजी वॉश जो है वो मैंने अपने बहुत सारे फीमेल पेशेंट्स के ऊपर ट्राई करवाया है जो यूटीआई से परेशान थे, या यीस्ट इन्फेक्शन से परेशान थे, या किसी भी तरह का ईचिंग से, दाद खाद खुजली से परेशान थे, तो उन्हें वीजी वॉश से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। इसे इस्तेमाल करना बहुत ईजी है, सिंपल, आपको 3 से 4 बूंदें लेनी है, हल्का सा पानी मिला करके झाग बनाना है, अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से बाहर से और बहुत थोड़ा सा अंदर से आप अच्छे से वॉश कीजिए और अच्छे से पानी से इसे निकाल दीजिए। तो आप देखेंगे कि ये वीजी वॉश आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी उस इंटीमेट एरियाज को वापस से हाइजेनिक बनाने के लिए और वापस से सेफ तरीके से आगे की जो लाइफ है उसे कंटिन्यू करने के लिए। सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको ये मिलता है और लगभग ये 2 से 2.5 महीने तक चलता है, क्योंकि ये कंज्यूम बहुत कम होता है। इसे परचेस करने का लिंक जो अमेजोन से आप ले सकते हैं, मैं उसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसके साथ एक और ध्यान रखें, जो चीज़ें मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताई हैं कि आपको इनर वियर्स टाइमली चेंज करने हैं, आपको आपका जो वो एरिया है वहां पर प्यूबिक हेयर्स को जमा नहीं होने देना है, पसीना आता है तो उसे भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है, तो आप देखेंगे कि ये वीजी वॉश और आपकी कुछ सावधानियां आपके शरीर में आने वाले जितनी भी वेजाइनल प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको बहुत ज़्यादा दूर रखेंगी।
सो मेक श्योर कि आज से ही अपने रूटीन में इस वीजी वॉश को जरूर इस्तेमाल करें और 1 से 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद मुझे आपका फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से जरूर दें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।